समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी है, और उनको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो खुद कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमको वोट देता आया है, आपको वोट देता आया है, इसीलिए आप उनकी भागीदारी को किनारे करके उनको लूटने का काम कर रहे हैं। आप भागीदारी सुनिश्चित करिए, क्योंकि आप उनका वोट क्लेम कर रहे हैं। भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो आगे और बड़े बड़े मंजर आएंगे, हम लोग देखेंगे। वोट क्लेम करने की बात से ही आपने अपने वोट को पीछे रखने की बात कर दी है राज्यसभा चुनाव में। अगर समाजवादी पार्टी इस बात से नहीं खुश हुई और आपके ऊपर अगर कोई एक्शन लिया गया, स्वतंत्र है वो एक्शन लेने के लिए। मैं एक्शन से नहीं डरती, ईमान की राजनीति करती हूँ, जो सही है वो कहूँगी। कहीं ना कहीं जो पीडीए का नारा था उस पर समाजवादी पार्टी नहीं चल रही है, आपका कहना है, जिसकी वजह से आप में और अब समाजवादी पार्टी में मतभेद नजर आ रहे हैं। पीडीए हमारा नारा है और आपके पास 3 राज्यसभा सीटें हैं, तो कहाँ है पिछड़ा, कहाँ है मुसलमान? ये होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है वो सड़कों पे मरे, वहां घिट्टे आपका झंडा और बैनर उठाए, और जब आगे जाने की बात आए तो प्रतिनिधित्व कोई और लेके चला जाए और हम बाध्य हों कि हम उनको वोट करें। भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है। तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो वोटिंग करने से मना कर दिया, वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है। और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में हैं। इसका क्या मायने निकाला जाए? अरे मैं देखो, तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगला भारत रत्न किसी चैनल को कोई पिछड़ी महिला क्यों नहीं हो सकती? कोई दलित महिला क्यों नहीं हो सकती? कोई अल्पसंख्यक का मुसलमान महिला क्यों नहीं हो सकती? अगर आज आप देखें तो मुसलमान समाज से ज्यादा कौन है जो 100% प्रतिबद्धता के साथ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बना हुआ है और बीजेपी के खिलाफ उनका लगातार साथ दे रहा है? तो क्या जब मौका है उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इसमें इलेक्शन जो अभी उनके जो एमएलएस की जो गिनती है उसमें आपका भी आप भी शामिल हैं उसमें, तो क्या आपसे राय मशवरा नहीं किया गया या इस बारे में? देखिए, हमने प्रयास किया था, लेकिन ये बात भी सच है कि माननीय अखिलेश यादव जी की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो इस दौरान बहुत क्लियर कट बात हमारी नहीं हो पाई। लेकिन जब ये नाम सामने आए तो मेरा ये मानना है कि ये पीडीए नहीं है। अगर हम पीडीए का नारा दे रहे हैं तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। माना यह जाए कि अब जो गिनती समाजवादी पार्टी की पहले 110 विधायक थी, उसके बाद उसमें जो हुआ फिर कुछ सदस्यता भी गई, तो एक की डेथ भी हुई, तो उसके बाद जो आपका भी एक वोट था, क्या वो भी कम हो जाएगा इस इलेक्शन में? देखिए, मैं पीडीए में जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है उसको प्रतिनिधित्व न दिए जाने के खिलाफ और इस धोखाधड़ी के खिलाफ हूँ। मैं इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं होंगी। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।